हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वैक्सीन, जो कि फार्मा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है 5 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिसीज. It produces protection against specific disease. It is the process of giving antigen to stimulate immune response through active immunization. तो वैक्सीन क्या होती है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो एक किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए। ये क्या करती है? ये हमारे बॉडी में एंटीजन हम इंजेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया था हमको कोविड की वैक्सीन दी गई थी। इट मीन्स हमें हमारी बॉडी में एंटीजन इंजेक्ट किया गया था जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी जो डेफिनेशन है वो आप ऊपर से ही लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन से ही, कि वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिसीज। ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वैक्सीन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एक होती है किल्ड वैक्सीन जिसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं, एक होती है लाइव एल्टीन्यूटेड वैक्सीन एंड एक होती है टॉक्साइड और कंबाइंड वैक्सीन भी आती हैं। तो सबसे पहले हम किल्ड इनएक्टिव वैक्सीन के बारे में देखते हैं। तो किल्ड वैक्सीन में क्या है? इन दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इनएक्टिवेटेड बाय हीट, केमिकल, रेडिएशन एक्सेट्रा एंड एंटर इनटू बॉडी थ्रू इम्यूनाइजेशन। किल्ड वैक्सीन में हम क्या करते हैं? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको इनएक्टिवेट करते हैं, मतलब जो उसकी पैथोजन डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। किसके थ्रू? या तो हीट के थ्रू, या तो केमिकल के द्वारा, या तो रेडिएशन के द्वारा। और उसके बाद जब उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हम बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। देन क्या है? इट प्रोवाइड शॉर्ट लास्टिंग इम्यूनिटी, सो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड फॉर मंथली आर ईयरली इंटरवल। जो किल्ड वैक्सीन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं देता, मतलब लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्शन नहीं देता, शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोटेक्शन देता है डिसीज से। इसलिए बूस्टर डोज इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर हमने किसी पेशेंट को किल्ड वैक्सीन लगाई है, किसी पर्सन को लगी है, तो बूस्टर डोज लगेगा ही, कंपलसरी है। या तो मंथली में लगेगा या तो ईयर में लगेगा। बूस्टर डोज ये शॉर्ट लास्टिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए इम्यूनिटी क्यों देता है? क्योंकि हम जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको इनएक्टिवेट करके डालते हैं, उसको किल करके डालते हैं, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए इम्यूनिटी देता है। नेक्स्ट है इट इज़ सेफ फॉर इम्यूनो डिफिशिएंट पीपल। ये इम्यूनो डिफिशिएंट पीपल के लिए सेफ़ होता है। इम्यूनो डिफिशिएंट पीपल का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो अगर कोई इन्फेक्शन या पैथोजन आया है तो उससे उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फाइट नहीं कर पाती है, तो उनके लिए ये किल्ड वैक्सीन सेफ़ होती है। क्योंकि इसमें जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं वैक्सीन के थ्रू वो इनएक्टिवेट रहता है, तो उनको उनमें कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट, इनएक्टिवेटेड मीन्स वायरस कैन नॉट रिप्लिकेट आर कॉज हार्म। हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि किल्ड में हम इनएक्टिवेट वैक्सीन देंगे। तो इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? इनएक्टिवेट का मीन्स क्या होता है? जो भी हम वही बोल रहे थे कि इनएक्टिवेट का मीन्स होता है जो भी हम वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर कर रहे हैं वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, मतलब अपनी कॉपी नहीं ला सकता है कि एक वायरस से वो डबल हो जाए, रेप्लिकेट नहीं हो सकता, और ना ही हमारी बॉडी में कोई भी हार्म कर सकता, हमारी बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दिस इज वीकर देन लाइव वैक्सीन। लेकिन जो किल्ड वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन से वीक होती है। तो हमने इनएक्टिवेटेड यानी किल्ड वैक्सीन के बारे में क्या देखा कि इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं बॉडी में तो इम्यूनाइजेशन के थ्रू, तो हम क्या करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट कैसे करते हैं? हीट, केमिकल, रेडिएशन के द्वारा उसकी कैपेसिटी, उस वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम कैपेसिटी ख़त्म कर देते हैं कि वो ना ही वो रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी कॉपी नहीं बना सकता कि एक वायरस से डबल या ट्रिपल हो जाए, और दूसरा ना ही वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का वो नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। ये शॉर्ट लास्टिंग इम्यूनिटी देती है, हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये इसमें हम वायरस इनएक्टिवेट करके डालते हैं इसलिए शॉर्ट लास्टिंग इम्यूनिटी देती है, इसलिए बूस्टर डोज इसके लिए कंपलसरी है। ये इम्यूनो डिफिशिएंट पीपल के लिए सेफ़ होता है, ऐसे लोग जिनकी वीक इम्यूनिटी होती है उनके लिए। फिर ये लेकिन जो किल्ड वैक्सीन है वो जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइव एल्टीन्यूटेड वैक्सीन, उससे वीक होती है। नेक्स्ट है लाइव एल्टीन्यूटेड वैक्सीन। एल्टीन्यूटेड मीन्स क्या होता है? वीक। एल्टीन्यूटेड मीन्स होता है वीक, और लाइव मीन्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे ना वो लाइव रहेगा, जीवित रहेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंटर इन लाइव एविडेंस फ्रॉम हु हैज़ लॉस्ट पैथोजेनोसिटी बट एंटीजेनोसिटी प्रेजेंट टू इंड्यूस्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी। इसमें लाइव का मतलब होता है कि जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट कर रहे हैं वो लाइव कर रहे हैं, मतलब वो जीवित है, और एल्टीन्यूटेड का मीन्स होता है उसे वीक कर देते हैं। तो इसमें जो हम
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं ना बॉडी में इम्यूनाइजेशन के थ्रू, उसमें हम कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं, ए विरुलेंस। ए विरुलेंस का मीन्स होता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कोई भी हो, उसकी पैथोजेनिसिटी ख़त्म कर देते हैं। पैथोजेनिसिटी मीन्स अगर हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइव इंटर भी करेंगे बॉडी में तो वो कोई डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। बट एंटीनोजेनिसिटी प्रेजेंट, लेकिन उसकी एंटीजन प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी रहने देंगे। एंटीजन प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी इसलिए रहने देंगे ताकि जब वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में इंटर करेंगे तो वहाँ जाके वो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा और एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। तो लाइव अल्टरनेटिव वैक्सीन का मतलब समझ में आ ही गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव रहता है, अल्टरनेटिव उसको वीक कर देते हैं, मतलब उसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है यानी डिसीज कॉज करने की जो कैपेसिटी होती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डिसीज कॉज कर सकता है, उसको ख़त्म कर दिए। लेकिन एंटीजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रहने दिए जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाए। नेक्स्ट आती है टॉक्साइड। इट इज़ अ मोडिफाइड बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स, दे आर डिटॉक्सिकेटेड, इट मीन्स दे लॉस्ट देयर टॉक्सिक प्रॉपर्टी। व्हेन टॉक्साइड इंटर्स इन बॉडी दे स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट टॉक्सिन्स। इसमें भी सेम ही है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मीन्स जो वो टॉक्सिन होते हैं ना, उनकी भी जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, जो टॉक्सिनस कॉज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को ही ख़त्म कर देते हैं। यानी अगर हम उस टॉक्सिन को एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं करेगा। और जैसे ही हम टॉक्सिन को इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कराएंगे तो वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा, इम्यून सिस्टम को, कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे उस टॉक्सिन के खिलाफ, जिससे हमें उस पर्टिकुलर डिसीज़ के खिलाफ एंटीबॉडी मिल जाती है। नेक्स्ट है कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन मतलब एक या दो वैक्सीन साथ में यूज करते हैं, जैसे कि डबल एंटीजन। डबल एंटीजन में आपने नाम सुना होगा DT, यानी डिप्थेरिया टॉक्साइड और टिटनेस टॉक्साइड, जो कि प्रेगनेंसी में भी शायद लगता है। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन आपने सुना होगा DPT का वैक्सीन लगता है जो 5 ईयर्स में लगता है बच्चों को, कि जिसमें कौन कौन से आती हैं, डिप्थेरिया टॉक्साइड होता है, टिटनेस टॉक्साइड और पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है। पेंटावेलेंट में वही है कि DPT आ जाएगी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B और हेपेटाइटिस B। पेंटावेलेंट भी आपने वैक्सीन सुना होगा। MMR तो आपने सुना ही होगा जो बच्चों को 9 मंथ में लगती है, जिसका में मीजल्स, मम्स, रूबेला और 3 डिसीज के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल जाती है बच्चे को। अब हमने वैक्सीन के टाइप्स देख लिए कि किल्ड थी, लाइव थी, अल्टरनेटेड, कंबाइंड, क्या कैसे वर्क होता है, उसका मैकेनिज्म क्या हमने ओवरऑल देख लिया। लेकिन एडवर्स इफेक्ट भी वैक्सीन के हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन गिवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर जनरली सेफ, सम पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आर फीवर, पेन अराउंड इंजेक्टिव साइड एंड मसल एक। मतलब अगर जो हम वैक्सीन जो बच्चे को बचपन में दिए जाती है, एट बर्थ के टाइम से स्टार्ट होती है बच्चे की वैक्सीन। जैसे कि बर्थ में जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको हेपेटाइटिस B की, BCG और पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। तो बर्थ के टाइम पे और पूरे चाइल्डहुड में जो बच्चे को वैक्सीन लगती है वो सेफ़ होती है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर आ सकता है, पेन हो सकता है, जिस साइड पे हमने वैक्सीन लगाई है जिस एरिया पे वहाँ पेन हो सकता है, और मसल एक यानी मसल्स पेन भी हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द मतलब। तो फीवर, पेन और मसल एक ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो हो सकता है, लेकिन जो वैक्सीन हम बच्चों को चाइल्डहुड में देते हैं वो सेफ़ रहती है, क्योंकि वो उसको वो डिसीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन दे देती है। हमने ये ओवरऑल वैक्सीन के बारे में कवर कर लिया कि वैक्सीन होती क्या है, उसके टाइप्स क्या थे। टाइप्स में भी हमने किल्ड देखा, लाइव वैक्सीन देखी, टॉक्साइड देखा, और कंबाइंड वैक्सीन भी देख ली, और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं ये भी कवर कर लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये चैनल सजेस्ट करिएगा, उनकी भी हेल्प होगी और मेरी भी। थैंक यू सो मच।